बहुत से लोग होते हैं ना, बिजनेस शुरू करते हैं पार्टनरशिप में, जी। लेकिन उनका बिजनेस चल नहीं पाता या पार्टनरशिप फेल हो जाती है, लॉस होने लगता है। तो जब अगर हम बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप में, जो हमारा पार्टनर है, तो हम कैसे समझे कि इससे बिजनेस हमारा सक्सेस हो पाएगा पार्टनरशिप में? नंबर कितना इंपॉर्टेंट होते हैं पार्टनरशिप? नंबर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं पार्टनरशिप के लिए आमिर जी। अगर आपने किसी अपने एंटी नंबर वाले इंसान के साथ पार्टनरशिप कर ली तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा, ना उनको फ़ायदा होगा ना आपको होगा। कौन से नंबर लकी रहते हैं? जी। तो इसमें कुछ एक चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं। आपको ड्राइवर अपना उनके ड्राइवर के साथ देखना है कि कंपैटिबल है कि नहीं है। अगर ये आपका कोई एंटी नंबर है या ऑपोजिट नंबर है तो आप इनके साथ पार्टनरशिप में नहीं जा सकते। दूसरा एक फैक्टर है जो बिजनेस के लिए, जो पैसे के लिए ज़रूरी है, नंबर 6 दोनों में से किसी के चार्ट में ज़रूर होना चाहिए। 5 और 6 हुए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कम से कम 6 नंबर ज़रूर होना चाहिए। 6 नंबर जो है पैसे का नंबर है, बिजनेस का नंबर है। तो ये दोनों चीज़ें कम से कम देखनी चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया। ठीक है। अभी कौन से नंबर आपने बोला लकी होंगे किसके लिए, तो इसके लिए भी हम बात कर लेते हैं। नंबर 1 से नंबर 9 के लकी नंबर्स की बात करते हैं कि कौन से ड्राइवर्स दूसरे ड्राइवर्स के साथ बिजनेस कर सकते हैं और किन को नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको क्विकली बता देती हूँ किन लोगों को आपस में पार्टनरशिप नहीं करनी है। सो देर आर सर्टन कॉम्बिनेशंस जो आपस में बिल्कुल भी जेल नहीं होते हैं, जो जब भी साथ में आते हैं तो एक दूसरे को मारने को उतारू हो जाते हैं। तो उनको डेफिनेटली आपस में बिजनेस तो नहीं करना है। नॉट ओनली बिजनेस, even marriage partnership is not good for them. So that's the same combination which we have to apply, same formula which we have to apply for the marriage partnership also. तो कौन से नंबर्स हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। नंबर 1 और नंबर 8। 1 नंबर वालों को 8 नंबर वालों के साथ कोई भी बिजनेस नहीं करना है, और वाइस वर्सा 8 और 1 जैसा भी है। सो 1 और 8 दोनों आपस में बिल्कुल भी अच्छे से जेल नहीं करते हैं, इनको बिजनेस साथ में नहीं करना है। 2 और 8, 2 और 8 दैट इज़ ऑल्सो एंटी कॉम्बिनेशन। इन दोनों को साथ में कोई भी बिजनेस या शादी नहीं करनी है। थर्ड वन इज़ 3 और 6। 3 और 6 भी एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बहुत ही ख़राब है। 36 का आंकड़ा बोला जाता है इनको, इनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। तो ये दोनों को भी आपस में कोई भी बिजनेस में नहीं जाना है। 1 8 2 8 3 6 ये मेजर एंटी कॉम्बिनेशंस हैं जो अवॉइड करने ही चाहिए। इसके अलावा कुछ एक कॉम्बिनेशंस हैं जिनको ऑपोजिट कॉम्बिनेशंस बोला जाता है, जिनको भी आपस में बिजनेस नहीं करना चाहिए साथ में। जैसे कि 2 4 हुए, 2 4 आपस में बिजनेस करेंगे तो नहीं अच्छा होगा। 4 और 9 हुए, ये भी अच्छा नहीं है। 7 और 7 हुए, नहीं अच्छा है। 4 और 8 हुए, नहीं अच्छा है। 9 और 9 हुए। सो दीज आर द कॉम्बिनेशंस जिनको एक साथ बिजनेस में नहीं जाना चाहिए, पार्टनरशिप को अवॉइड करना चाहिए, चाहे वो मैरिज पार्टनरशिप है चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप है। इसके अलावा एक और चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जिनके चार्ट में मल्टीपल 7 आ गया उनको किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप में नहीं करना चाहिए, किसी को उधार में पैसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि इनको धोखा मिलने के चांसेस बहुत रहते हैं। इनको इनके साथ चीटिंग होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। सो दे हैव टू बी केयरफुल वाइल गोइंग इनटू एनी काइंड ऑफ पार्टनरशिप। जैसे हमने बहुत लोगों से ये सुना है कि आप ये टोटका कर लो, रातों रात आप करोड़पति बन जाओगे। ये बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है और लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेहनत तो लोग करना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि ऐसा कोई उपाय मिल जाए, टोटका मिल जाए, जिससे मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊँ। तो क्या ये सच है, न्यूमरोलॉजी में ऐसा कुछ है कि आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं? तो कंचन जी, जैसे कि आपने बहुत ही सही चीज़ खुद बोली कि लोग शॉर्टकट करना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। सो दिस इज़ द रीज़न कि वो इस तरह की वीडियोस के साथ बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं कि शायद रातों रात कुछ हो जाएगा। दिस इज़ नॉट एट ऑल ट्रू। मैं अपने व्यूअर्स को हाथ जोड़ के बोलना चाहती हूँ कि इन चीज़ों से बचें। ये पैसे ऐंठने के तरीके हैं, पैसे लेने के तरीके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हार्ड वर्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कोई भी रेमेडी ऐसी नहीं है जो ओवरनाइट असर करे। रातों रात कोई भी रेमेडी आपको करोड़पति नहीं बना सकती या फिर कुछ चेंज नहीं कर सकती है। दिस इज़ ऑल साइंस। न्यूमरोलॉजी में जो है इट इज़ ऑल साइंस। इनफैक्ट एवरीवेयर, इवन एस्ट्रोलॉजी और अदर साइंसेज आर ऑल्सो, दे वर्क विद द टाइम। आप जो रेमेडी को रेगुलरली करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बनाते हैं, वो डेफिनेटली असर करने लगती है। ये रातों रात वाला फॉर्मूला तो
भी वर्क नहीं करता है. दिस इज़ ऑल फ्रॉड.